अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो बार बार गलती भी कर रहे होते हैं एक चीज़ के ऊपर, लेकिन उस गलती को जूम करके नहीं देखते और बार बार यानी कि वही चीज़ दोहराते रहते हैं, उससे कुछ सीखते नहीं हैं। तो उसका जो है भयानक नतीजा क्या निकलता है कि वो फिर बिग लॉस यानी कि बुक करते हैं, बड़ा नुकसान वो बुक करते हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो बार बार आपको ठेस पहुँचा रही है, बार बार आपको नुकसान पहुँचा रही है, और आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे या कर रहे जानबूझ के कि ये नुकसान क्यों हो रहा है, कि ये नुकसान आया कि मेरी गलती है, आया कि सामने वाली चीज़ की गलती है। यानी कि आप इस चीज़ के ऊपर रिसर्च ही नहीं करते। तो जब तक आप अपनी गलती के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे कि ये नुकसान क्यों हुआ, यहाँ पे कहाँ मुझसे गलती हुई, तो जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आप लॉस बुक करते ही रहेंगे, यानी कि लॉस बुक करते ही जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसी है, सेम, यानी कि लाइफ रूल्स के साथ ये भी चल रही होती है कि इसके अंदर जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि जहां आपसे गलती हुई, वहां आप रिसर्च नहीं करेंगे कि ये गलती मुझसे हुई कैसे, या कहाँ पे गलती हुई, या कहाँ पे मैंने गलत ट्रेड प्लेस की जिसकी वजह से मुझे नुकसान बुक करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे लॉस बुक करना पड़ा। तो आप कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, ये आज लिख लें। जहां पे आप ट्रेड लॉस कर रहे हैं, वहां पे आपको चाहिए कि आप वहां पे रिसर्च करें कि यहाँ पे जो है मेरी ट्रेड लॉस क्यों हुई है। तो यहाँ पे मैंने $100 की ट्रेड प्लेस की है अपसाइड की, 1 मिनट के टाइम शेड्यूल पे, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रेड मैंने प्लेस क्यों की है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये वाली कैंडल, ये अपसाइड थी लेकिन रिजेक्शन दे के ये नीचे आई ऊपर, यानी कि सेलर्स का एरिया है। लेकिन जैसे इसने रिजेक्शन दी, क्लोजिंग टाइम यानी कि 5 या 10 सेकंड जब इसके रह गए थे, तो ये कैंडल बता रही थी कि मार्केट सेल साइड नहीं जाने वाली, बल्कि एक प्रेशर क्रिएट हो चुका है अपसाइड का। तो इस कैंडल की यानी कि रिजेक्शन और प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए जो बाय साइड का था, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किया कि अगली कैंडल 100/1% अपसाइड जाएगी, वो गई और यहाँ पे हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। यानी कि मैं आपको अभी तफसील से समझा देता हूँ कि ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये जब इसका क्लोजिंग टाइम बिल्कुल नज़दीक था, तो इस कैंडल ने यानी कि एक प्रेशर क्रिएट किया। मैं आपको यहाँ पे कैंडल यानी कि स्केच बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यही शक्ल है सेम इस वाली कैंडल की। ये यहाँ तक गई हुई थी, ये यानी कि इसका क्लोजिंग पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन मार्केट को खींच के सेल साइड लाया गया और जो क्लोजिंग प्राइस थी वो उसकी ये थी कि यहाँ पे आके वो क्लोज हुई है। लेकिन अब यहाँ पे क्लोज हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट जो है अब सेल साइड आने वाली है, बल्कि मार्केट को बिल्कुल सेलर्स ने नीचे दबा के एक बाय साइड का प्रेशर क्रिएट किया कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो दुगनी जो है अप साइड जाएगी, बुलिश साइड जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ एक और चीज़, जो मुझे यहाँ पे एक और ग्रीन सिग्नल मिला था कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टोटली जो प्रेशर है वो बाय साइड का है, बायर्स का प्रेशर है। और अब इस कैंडल के अंदर भी बायर्स का प्रेशर बन गया था। तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद सेल साइड ट्रेड लेना एक इंतहाई बेवकूफ़ी होती, और अगर हम लोग सेल साइड आते तो यहाँ पे हम लोग लॉस बुक करते। तो इसलिए जो यहाँ पे मैंने प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए बाय साइड की ट्रेड ली, आइडेंटिफाई मैंने कर लिया था कि यहाँ पे जो है मार्केट ने बाय साइड ही जाना है एक अपने एक्सपीरियंस पे, और यहाँ पे मैंने $100 की ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल की है। ये जो अब कैंडल रनिंग में है, इस कैंडल के बाद भी $100 की ट्रेड लेंगे अप साइड की, क्योंकि इसके अंदर एक भरपूर एक ज़बरदस्त प्रेशर दोबारा बन चुका है बाय साइड का। तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे बाय साइड की। यहाँ पे मैंने $100 की बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब यहाँ पे जो कुछ बिगिनर्स लेवल के ट्रेडर होंगे, उन लोगों ने यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड प्लेस की होगी। वो क्यों की होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये गलतियाँ मैं भी करता रहा हूँ डेमो पे। यहाँ पे मार्केट काफ़ी अपसाइड गई,
ये वाली जो कैंडल है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा कि जनाब इतनी अब अपसाइड मूवमेंट हो चुकी है मार्केट की, तो अगली जो है कैंडल वो सेल साइड गिरेगी। तो ये इंतहाई बेवकूफ़ी है। यहाँ पे आप बैक वक्त आप प्रेशर देखें कि किस चीज़ का ज़्यादा है। अगर ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती ना, ये यहाँ पे ये इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म होती, तो हम सेल साइड रिस्क ले सकते थे। अब ये बाय साइड की बिल्कुल टॉप पे बन रही है, प्रेशर के साथ कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे सेल साइड आना बेवकूफ़ी है। यहाँ पे आप सेल साइड नहीं आएंगे, नहीं तो आप लॉस बुक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड है, हमारी ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएगी। इस कैंडल को आपने जेन में रखना है, अगर ये टॉप पे फॉर्म होती है तो आप कभी भी सेल साइड नहीं आएंगे। तो ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। और एक और मैं आपको चीज़ यहाँ पे बता दूं कि अगर ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है, अगर आप यहाँ पे यानी कि ट्रेड लेने से घबरा रहे हैं, ट्रेड आप नहीं ले पा रहे, तो आपने देखना है कि नेक्स्ट कैंडल सेल साइड बन रही है या बाय साइड बन रही है। अगर यहाँ पे बाय साइड की, जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी एक ट्रेड उठाई है, ट्रेड मैंने प्रॉफिटेबल की है, तो आपने स्केच बनाने हैं, यानी कि कोई सी भी कैंडल जो आपको लॉस अलर्ट कर रही है, ये कि यहाँ पे लॉस हो सकता है या यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, वो बार बार आपको अलर्ट कर रही है। और आपको हर बार जब वो कैंडल कहीं पे भी फॉर्म होती है तो आपको याद भूल जाता है कि यार ये कैंडल वहाँ पे फॉर्म तो हुई थी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी थी या नेक्स्ट प्राइस कौन सा था, सेलर्स का था या बायर्स का था। अगर आपको बार बार भूल रहा है तो इसका एक ही आसान हल है डियर स्टूडेंट्स, कि आपने एक डायरी लेनी है और डायरी के ऊपर स्केच बनाना है। स्केच बनाने का आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब स्केच आपके सामने होगा, जब वही कैंडल वही उसी ग्राफ के ऊपर बनेगी, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार ये कैंडल फलां वक्त बैक वक्त बनी थी, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो बाय साइड जा सकती है। लेकिन आपने प्राइस एक्शन को भी मद्देनजर रखना है। ये नहीं कि वही कैंडल, अगर ये कैंडल अगर बॉटम में बन रही है तो भी आप बाय साइड जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप बाय साइड नहीं जाएंगे, वहाँ पे आप सेल साइड जाएंगे। क्योंकि अगर बॉटम में सेलर्स मार्केट को लेके आ रहे होते हैं, अगर यहाँ पे बॉटम में ये वाली कैंडल बनती है जिसके ऊपर मैंने अपसाइड की ट्रेड ली थी, इस कैंडल के ऊपर हमने ट्रेड प्रॉफिटेबल की थी, तो यहाँ पे आप सेल साइड आएंगे। सेल साइड क्यों आएंगे कि क्योंकि ये जो कैंडल बनेगी बायर्स की, ये वाली कैंडल यहाँ पे बनेगी, तो ये एक ट्रैप होगा, तो जो है आप यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हैं। तो आपने जो है बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रैप में नहीं आना। तो यहाँ पे जो है, सॉरी मुझे बार बार यहाँ पे मेरा सिस्टम तंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी जो है बाय साइड नहीं जाना, यानी कि बॉटम पे बिल्कुल भी आप सेल साइड नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वेट करेंगे एक नेक्स्ट सिग्नल का, कि जिसके ऊपर हम लोग जो है ट्रेड प्लेस करें। अगर ये कैंडल बायर्स की बनती है तो यहाँ पे मैं बाय साइड जाऊँगा, अगर ये कैंडल सेलर्स की बनती है तो यहाँ पे मैं अवॉइड करूँगा, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी जो है यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो है वेट करते हैं एक ग्रीन सिग्नल का। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं, ये वाली जो कैंडल है ये क्लोज होगी और यहाँ पे $200 की ट्रेड प्लेस करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है मैंने $200 की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब ये मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है, मैंने मद्देनज़र रखा है जो प्रीवियस पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये वाला, क्योंकि बायर्स का प्रेशर है, बार बार प्रेशर आ रहा है बायर्स का, बाय साइड का, बुलिश साइड का। तो मार्केट के अंदर जैसे ही इस सिचुएशन के अंदर बायर्स एंट्री लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये एग्जिट एंट्री है, ये कंटिन्यू रखने के लिए ये बार बार एंट्री ली जाती है बायर्स की। जैसा कि मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे एंट्री ली, बाय साइड चले गए, यहाँ पे एंट्री ली, दोबारा बाय साइड जा रहे हैं, यानी कि यहाँ अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे भी आपको बायर्स शो हो तो आप जो है बिना रिस्क लिए बाय साइड जा सकते हैं। ये आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे जो है कुछ ही सेकंड्स है, हमारी ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएगी और ये हमारी जो है वो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है $200 की। तो यहाँ पे जो है देखेंगे मैंने इजीली इस अप ट्रेंड के अंदर जो है वो 3 ट्रेडें प्रॉफिटेबल कर ली हैं। बिल्कुल जो है वो आसान सा कुलिया था कि आपने जो प्रेशर रिलीज हो रहा होता है बायर्स का,
उसका ख़ास ख्याल रखना है कि कहाँ पे बायर्स जो है वो एक बेहतरीन प्रेशर लेके आ रहे हैं, वहाँ पे आपने प्रेशर को आइडेंटिफाई करना है और प्रेशर को आइडेंटिफाई करते हुए वहाँ पे आपने ट्रेडें प्लेस करनी है। यहाँ पे जो है मैंने 3 ट्रेडें प्लेस की हैं और तीनों को जो है मैंने आपको सारा बताया था कि कहाँ पे किस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेडें प्लेस की हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो ये ग्राफ आपके सामने चल रहा है, आप इसका स्केच तैयार कर लें तो ये ग्राफ दोबारा भी आपके सामने आ सकता है। तो अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो ये मेरा नंबर डैशबोर्ड पे आ रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये व्हाट्सअप के ऊपर कोई भी आपकी यानी कि कोई भी सवाल होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के व्हाट्सअप पे जवाब दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रेड के साथ, एक नई वीडियो के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नॉलेज से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।